मुल्तान में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। मेडिसिन की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मेडिसिन की बढ़ती कीमतों से शहरी और दुकानदार दोनों ही परेशान हैं। एक माह के दौरान मेडिसिन की कीमतों में 30 से 35% तक इजाफा हुआ है। महंगाई से सताए शहरियों का इस हवाले से क्या कहना है, जानेंगे राना बिलाल से। बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती हुई महंगाई को ब्रेक ना लग सकी। बात करें मेडिसिन की कीमतों के हवाले से तो मेडिसिन की कीमतें जो है वो आसमान से बातें करने लगी हैं। तकरीबन एक माह के दौरान जो है मेडिसिन की कीमतों में 30 से 35% इजाफा देखने में आया। कीमतें बढ़ने से मेडिसिन की जो दुकानदारों के साथ साथ जो आने वाले मरीज हैं जो मेडिसिन खरीदने के लिए, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मेडिसिन दुकान पे मौजूद हैं, दुकानदारों से क्या कहना चाहेंगे, किस मेडिसिन की कीमत में कितना इजाफा हुआ है? जो ब्लड प्रेशर की जो हार्ट की मेडिसिन है ना उसमें बहुत इजाफा हो गया है। 35% रेट बढ़ गया है। मिसाल को आप 500 की डब्बी वो 800 की रेट बढ़ गया है। तो और जो शुगर वाली है 400 की, उसका 700 रुपये रेट होगा। हर मेडिसिन पे रेट बढ़ रहा है। शुगर इंसुलिन को रेट बढ़ गए हैं। इतनी महंगाई हो जाए। जो पेशेंट था ना पहले महीने की दवाई लेके जाता था, वो अब 10 दिन पे आ गया, वो भी उसके बाद पैसे नहीं निकलते। गरीब आदमी के जब यहाँ पे दर्द होता है वो कहते हैं पैंडाल खा लेंगे, इसकी तबीयत होने खराब, हार्ट अटैक आता है। उसको नहीं पता होता इस मामलात में। ठीक है, वो जो 2 मिल के हैं हमारे पास, आई थिंक वो होता है 2000 रुपये रेट है, वो 2500 रेट हो गया। हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। बंदा कहाँ जाए महंगाई की वजह से, हर बंदा परेशान है। पिछले साल जो पता 16 में लिया था वो इस साल शुगर का 40 रुपए का है। पिछले साल जो भाप मशीन हमने ली थी 2200 रुपए में, इस टाइम वो 5500-6000 में मिल रही है। क्या करें, हर चीज इतनी महंगी हो चुकी है कि 100 प्लस में जा रही है। मेडिसिन की कीमतों में, दूध के डब्बों की कीमतों में भी जो है वो इजाफा देखने में आ रहा। शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान है और हुकूमत से नलाम भी दिखाई देते हैं और ये मुतालबा भी करते दिखाई देते हैं कि लिहाजा मेडिसिन की कीमतों में जो है वो कमी की जाए ताकि हर गरीब आदमी जो बीमार है वो मेडिसिन खरीद कर सके। जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो नाज़रीन, आपको बताएं कि एक तरफ तो अद्वियात महंगी है, महंगाई है, तो दूसरी जानिब अस्पतालों में भी सहूलियात का फुकदान है। मियां वाली DHQ अस्पताल में डायलिसिस मशीनों की किल्लत है। डायलिसिस के लिए आने वाले मरीज रुल गए हैं। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर मजाज से। अख्तर, बताइएगा क्या वजह है, इंतजामिया का क्या कहना है इस वाले से? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सेहत के हवाले से तो मियां वाली DHQ हॉस्पिटल में डायलिसिस का प्रोसेस तो जारी है। वहाँ पे लोगों को फ्री अद्वियात भी मिल रही हैं, लेकिन डायलिसिस मशीनों की कमी के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस वक्त तक DHQ हॉस्पिटल में टोटल 10 मशीनें काम कर रही हैं और 10 लोगों के डायलिसिस किए जाते हैं। दीगर आने वाले जो लोग हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं MS DHQ डॉक्टर अमीर अहमद खान साहब। आपसे इस सवाल से बात करते हैं। डॉक्टर साहब, काफ़ी मरीजों को मुश्किलात का सामना है डायलिसिस मशीनों की कमी के बायस। बेपनाह लोग हैं जो डायलिसिस के लिए आते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम अख्तर मजाज भाई, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये एक मर्ज़ है जो बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अल्लाह पाक हमें इस मर्ज़ से बचाए और जो लोग हैं उनको सेहत कामिला अता फरमाए। भाईजान, डायलिसिस मशीनें 10 काम कर रही हैं DHQ पे। ये सेक्रेटरी साहब से मल्टीपल टाइम हमारी डिस्कशन हो चुकी है। पूरे पंजाब का इशू है, तो उन्होंने इस पर एक्शन लिया है। नई परचेज़ इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाली है डायलिसिस मशीनों की। हमें अपना शेयर मिल जाएगा उसमें से। तो डायलिसिस मशीनें जो काम कर रही हैं वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुकी हैं। इनके आर्ज होते हैं कंप्लीट करने की, तो अब चला रहे हैं उनको मल्टीपल टाइम रिपेयर करके। लेकिन चूँकि ये चलाना है सिस्टम, तो इसको इन्हीं से गुजारा कर रहे हैं। और आप दुआ करें कि इंशाल्लाह हम जल्द हेल्थ काउंसिल से भी परचेज करने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, छोटा सा एक सवाल है कि अभी तक क्या वही तवक्कुआत हैं? माजी में जितनी भी डायलिसिस मशीनें यहाँ पे आई हैं वो मुखय्यर हजरात के ताउन से आई हैं। क्या यही इंतज़ार किया जा रहा है या महकमा हेल्थ खुद भी परचेज करने जाएगा इसको? जी, महकमा हेल्थ ने एक्शन ले लिया है इस पर। मैंने सेंटर में परचेज हो रही है, हम हेल्थ काउंसिल से भी परचेज करने जा रहे हैं। लेकिन ये हमारी ज़रूरत है कि ये हम सारी कम्युनिटी ने इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो रिक्वेस्ट ये है कि जैसे हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री है, यूरिया खाद वालों के प्लांट्स लगे हुए हैं, बेस्ट वे वाले हैं, मुखय्यर लोग हैं, तो डिप्टी कमिश्नर साहब से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इन लोगों को अगर बताया जाए कि ये हमारी अशद ज़रूरत है, तो वो पहले भी हमें देते रहते हैं डोनेशन की मद में। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ पे वो हमें बड़ा अर्जेंटली रिस्पॉन्स देंगे और हमें डोनेट करेंगे। एटलीस्ट हमें अगर वो 6 मशीनें डोनेट कर देते हैं तो लोगों का, इलाके का बड़ा भला होगा।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने एमएस साहब की बात सुनी कि एक तो जो डायलिसिस मशीनें काम कर रही हैं यहाँ पे उनके आज मुकम्मल हो चुकी हैं। नई मशीनों की अशद ज़रूरत है। एमएस साहब ने बताया कि सेक्रेटरी हेल्थ के नोटिस में दे दिया गया है और हेल्थ काउंसिल के जो फंड हैं उनसे नई मशीनें खरीदने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया है। जी अख्तर मिजाज जगा कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक तरफ नाज़रीन मियांवाली में अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है तो दूसरी जानिब रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के लिए टेंडर्स जारी कर दिए गए। डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान शकील अहमद भट्टी की सरबराही में कमेटी ने टेंडर ओपन कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात आसिम सिद्दीक से जानेंगे। आसिम बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी के ज़ेर निगरानी चलने वाले हॉस्पिटल, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल और दही हेल्थ मराकज़ में अद्वियात की फराहमी के हवाले से यहाँ पे आज टेंडर ओपन किया गया, जिसकी निगरानी डिप्टी कमिश्नर शकील अहमद भट्टी कर रहे हैं। डिप्टी कमिश्नर साहब, कितने की ये मेडिसिन खरीदी जा रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अपने THQs और RHCs के लिए 230 मिलियन का बजट रखा था। टू डेट अल्हम्दुलिल्लाह हम 214 मिलियन तक के परचेज ऑर्डर्स इशू कर चुके हैं और ये आज हमारे 4th फेज़ की टेंडर ओपनिंग है। होपफुली जो हमारे रिमेनिंग 16 मिलियन हैं उनके भी इस प्रोसेस के ज़रिए हम मेडिसिन परचेज कर लेंगे। जो हमारे BHUs की मेडिसिन है ये सेंट्रली परचेज होती है और लाहौर से डायरेक्ट उनकी सप्लाई हो जाती है। सॉरी, और जो हमारे शेख ज़ैद मेडिकल कॉलेज है उनका अपना परचेज़ का सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ज़िले में कोई कमी नहीं है मेडिसिन की और जितने भी मरीज़ आ रहे हैं हम उनको उनकी ज़रूरत के मुताबिक और उनकी इलनेस के मुताबिक मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, मेडिसिन को यहाँ पर देखा जा रहा है कि रहीम यार खान में THQ और RHC में 230 मिलियन की अद्वियात की खरीदारी का हदफ रखा गया था, जो आज मुकम्मल कर लिया जाएगा क्योंकि आज बाकी मानदा जो 16 मिलियन है उनका टेंडर को ओपन किया जा रहा है ताकि अद्वियात की फराहमी जो है वो मुस्तकिल तौर पर बुनियादों पर जारी रख सके। जी आसिम सिद्दीक आगाह कर रहे थे रहीम यार खान से, बहुत शुक्रिया आसिम आपका। और अब बात करेंगे खाद बहरान की। जिला इंतजामिया की नाकिस हिकमत अमली और लापरवाही, बहावलनगर में यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया, काश्तकार परेशान है। यूरिया खाद का बहरान क्यों सर उठाने लगा है, तफसीलात जानेंगे कासिम अली शेख से। कासिम आगाह करें। बिल्कुल, जिला इंतजामिया की नाकस हिकमत अमली की वजह से जिला भर में यूरिया खाद का बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। मेरे साथ इस वक्त काश्तकार मौजूद है और मैं गल्ला मंडी में मौजूद हूँ, उनसे बात कर लें। आप बताइएगा जी, यूरिया खाद आपको मिली है, क्या कहते हैं? खाद नहीं मिल रही जी, ब्लैक में खाद मिलती है जी, बड़े परेशान है जी। सुबह से इधर जलील खजर खार हो रहे हैं जी, कोई सुनने वाला नहीं है। जिधर जाते हैं जी हर कोई यानी कि अपना ही रेट रखा हुआ हर किसी ने जी। बहुत मुश्किलात है जी, फसलें खराब हो रही हैं जी। तो अच्छा, इंतजामिया की जानिब से कोई अफसरान जो है वो मार्केटों में दौरा नहीं करते हैं? कोई नहीं आते जी, बस खाना पूरी करते हैं, अपनी चले जाते हैं जी, बस और क्या है। तो कितना फर्क है, कितना एक थैले के पीछे जो है सरकारी रेट और ब्लैक में कितने का फर्क? ये 500-600 का जी, जहाँ इनका दाल लग रहा है जी वहाँ पे अपना दाल लगाई खड़े हैं जी, कोई रेट नहीं है जी, कोई कुछ नहीं है जी। अच्छा, तो गंदम की फसल के लिए जो यूरिया खाद है वो कितना जरूरी है? वो बहुत जरूरी है जी, गंदम के लिए खाद डलेगी तो गंदम तैयार होगी जी, वरना बीमारियां पड़ जाती। जी ये थे भावनगर के काश्तकार जिनका कहना है कि गंदम की फसल के लिए यूरिया खाद का जो इस्तेमाल है वो इंतहाई ज़रूरी है, लेकिन यूरिया खाद जो है वो बाज़ार में मार्केट में महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही है, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है और अदम दस्तियाब भी है, जिसकी वजह से काश्तकार रोज़ाना जो है वो गल्ला मंडी में चक्कर लगाते हैं और इन्हें जो है वो यूरिया खाद नहीं मिलती। तो इंतज़ामिया फौरी तौर पर जो है इस बात का नोटिस लिया जाए। कासिम, बहुत शुक्रिया। रंगपुर में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। काश्तकार यूरिया खाद की अदम दस्तियाबी पर परेशान है। यूरिया खाद 4500 रुपए फी बैग ब्लैक में फरोख्त जारी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे राना परवेज अख्तर से। बताइएगा परवेज। बिल्कुल, रंगपुर में खाद का जो बहरान है वो इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर चुका है। गंदम की काश्त के बाद जो है वो पहले आबपाशी के लिए नाइट्रोजनी खादों की ज़रूरत होती है, मगर यूरिया खाद जो है वो बाज़ार में इस वक्त गायब है। अगर मिल भी रही है तो वो ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है, जो कि काश्तकारों की कुव्वत खरीद से जो है वो इस वक्त बाहर हो चुकी है। कुछ काश्तकार भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि यूरिया खाद नहीं मिल रही, क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहेंगे? सर यूरिया खाद नहीं मिल रही है, इसका सामना ये है यूरिया खाद न डाली तो हमारी फसल की पैदावार नहीं है, उसके लिए मुझे यूरिया खाद का होना ज़रूरी है। पहले भी खाद बिजाई की है, उस टाइम DAP मिली है 14,000 से 14,500 तक।
अब माल डंगर बेच कर खर्चा कर रहे हैं। अब हमारे पास कोई रकम नहीं है, कोई पैसा नहीं है जैसे हम यूरिया खाद लेकर या दूसरी खाद कोई और डाल सकें। इसलिए यूरिया खाद मिल रही है 3200 सरकारी रेट है, मुझे मिल रहा है तकरीबन 44 से 4500 रुपये मिल रही है बैग, ब्लैक मिल दे रहे हैं मुझे। हाँ जी, आप क्या कहेंगे कि खादें जो हैं वो इस वक्त दस्तयाब नहीं है, इंतज़ामिया की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? हुकूमत से हमारी यही गुजारिश है कि हमने बिजाई के वक्त 13-14 हज़ार रुपये फ़ी बोरी DAP ली थी, तो अब हमें पहले पानी की ज़रूरत है 16 यूरिया की, तो वो हमें ब्लैक मिल रही है खाद, जिसकी वजह से हमें किसानों के लिए बहुत परेशानी का मसला है। ब्लैक रेट पे ये 43-4400 रुपये हमें दे रहे हैं ब्लैक रेट पे, हमें हुकूमती रेट पे नहीं दे रहे। तो क्या कहेंगे आप, क्या मुतालबा करेंगे? हम हुकूमत से यही गुजारिश करते हैं कि हमारे पिछले साल भी वो काफ़ी नुकसान हो गए यही खाद्य मसलों की वजह से, अब दोबारा हमारे ये सामना ना करना पड़े हमें, लिहाजा हुकूमत की वजह से ना हम रेट की वजह से हमें मिली जाए खाद। जी बिल्कुल, काश्तकार जो हैं वो खादों की अदम दस्तियाबी पर खासे परेशान दिखाई देते हैं। काश्तकारों का कहना है कि DAP खाद जो है वो 14 से 14.5 हज़ार रुपये में जो है वो ख़रीद कर गंदम काश्त की थी, मगर आप पहले आबपाशी के लिए जो है यूरिया खाद जो है इंतहाई अहमियत की अमल है, मगर यूरिया खाद जो है इस वक्त बाज़ार में दस्तियाब नहीं, ब्लैक में ख़रीदने पर मजबूर है। इनकी जानब से इंतज़ामिया से यही मुतालबा किया जा रहा है कि जो दुकानों के बाहर जो है वो नरखनामे अवेज़ा किए गए हैं उन पर अमल दरामद भी करवाया जाए। जी परवेज़ आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जनूबी पंजाब के मसाइल में हमने खाद का बहरान, अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान, ये सब तो डिस्कस कर लिया। अब आपको बताएं कि तजावुजात माफिया के खिलाफ भी मुल्तान इंतजामिया ने ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जनरल बस स्टैंड से लेकर बाबर चौक तक कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी बिल्कुल वजी, ऐसा ही है। इसी पर तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान ज़मीर हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, आगाह करें। जी बिल्कुल, तजावुजात माफिया के खिलाफ जो है वो कारपोरेशन का अमला जो है वो मुतहर्रिक नजर आ रहा है और मुल्तान से तजावुजात माफिया का खात्मा दिलाना ही इनका आज़म है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान के विहाड़ी चौक के ऊपर, जहाँ पर जनरल बस स्टैंड से लेकर बाबर चौक तक सीनियर सुपरिटेंडेंट मदर खान की सरबराही के अंदर जो तजावुजात माफिया के खिलाफ जो है वो क्रैकडाउन किया गया है। मेरे साथ इस वक्त सीनियर सुपरिटेंडेंट मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि ये तजावुजात माफिया मुल्तान की जान ही नहीं छोड़ रहा, जा बजा तजावुजात माफिया जो है वो लगा हुआ है, खासतौर पर जनरल बस स्टैंड के ऊपर जो ज़ायरीन बाहर से आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी बड़े मसले मसाइल पेश आ रहे हैं। क्या कहेंगे? माफिया चल तो रहा है, हम इनका सामान भी उठा रहे हैं, भारी जुर्माने भी कर रहे हैं, और कोशिश मेरी यही है जो मुस्तकिल तौर पे लगे हुए हैं ना रेडी वाले, तो फिर भी आगे पीछे हो सकते हैं। जैसे ये मुस्तकिल पड़ा है जिसका ऑपरेशन कराया है, तो ऐसी ही चीज़ें जो है ना ख़त्म करनी होगी हमें, और ये भी हमारे साथ तामन करें, मेहरबानी करें, सड़क को चौक ना करें। आगे ये जब लगाते हैं कोई फटा लगाते हैं, अब देखें कि ये 10-10 फुट पे ये बैठे हैं, 3 फुट 4 फुट का मोटरसाइकिल वाला आ जाएगा, तो तकलीफ तो होगी आवाम को। कोशिश हमारी यही है कि तकलीफ ना हो आवाम को। अच्छा ये बताइएगा कि तजावुजात माफिया के खिलाफ जो डेली कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इनके खिलाफ जुर्माने भी किए जा रहे हैं, मगर तजावुजात माफिया जो वो ख़त्म नहीं हो रहा, तो कोई अगला लाहे अमल भी देखा है कि कोई पर्चा वगैरह दिलवाना, इनके FIR दर्ज करवाना? सर FIR वगैरह भी देते हैं इनके ऊपर, लेकिन ये है कि इन्होंने भी आकर रोज़गार करना है। पहले से आपको नज़र आ रहा होगा कम हो गई है इंक्रोचमेंट पहले से कम है, इंशाल्लाह सही हो जाएगी। अब यही है कि सामान उठाएंगे, अभी तो जुर्माना करके इनको दे रहे हैं, फिर जब्त कर लेंगे हम। जी बिल्कुल, सीनियर सुपरिटेंडेंट मदर खान का यही कहना है कि तजावुजात माफिया जो है उससे जान छुड़ाकर ही दम लेंगे, और मुल्तान में काफ़ी हद तक जो तजावुजात माफिया है उससे जगहें जो हैं वो बागुजार करवा ली गई हैं। ख़ासतौर पर रोड्स के अतराफ में जो तजावुजात माफिया खड़े होते हैं, रेडी बांध खड़े होते हैं, उनसे सामान कब्जे में लेकर जो है उन्हें भारी जुर्माने भी आयद किए जा रहे हैं और रोड को क्लियर भी करवाया जा रहा है। जी ठीक है सलमान, बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे खानेवाल की खस्ता हाल सड़कों के हवाले से। खानेवाल की वाहिद राब्ता सड़क टूट फूट का शिकार है, जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए, शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताइएगा। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल समेत दर्जनों देहात को जाने वाली सड़क जो है टूट फूट का शिकार है, और शहरियों का ये कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं, सफर करते हैं, सड़क की टूट फूट के बायस जो है मुश्किलात का सामना करते हैं। मजीद हम बात करेंगे हमारे से रिक्शा ड्राइवर मजबूत जानेंगे क्या कहेंगे कि रोजाना की बुनियाद पर यहाँ से गुजरते हैं तो क्या सूरत हाल देखते हैं? यहाँ से रोज हम गुजरते हैं, ये खाई है साथ, कई गाड़ियाँ रक्षे और गिर के यहाँ एक्सीडेंट भी यहाँ हुई, ये खंबा इधर खाई है, बहुत परेशान से हालात से तंग है, किसी हालात से तंग हैं। और भी शहरी मौजूद हैं, क्या कहेंगे? सड़क टूट फूट का शिकार है, रोज यहाँ से गुजरते हैं तो किन मुश्किलात का सामना? सर जी यहाँ पे रश बहुत है, इस रोड के ऊपर ट्रैफिक का आमद जाम बहुत ज्यादा है, सड़क बिल्कुल टूटी हुई है, बड़ी परेशानी आने जाने वालों के लिए। तो प्लीज को
काम तक हमारी बात पहुंचा दें कि सड़क की कोई मेहरबानी फरमाइश बना दें इसको, ताकि लोग आवाम जो है वो सुख का सांस ले सके और आने जाने में जरा उनकी दिक्कत ना हो, आने जाने में दिक्कत का सामना ना हो। क्या कहेंगे, यहाँ से रोजाना गुजरते हैं, किन मुश्किल का सामना हो? ये रोड का मसला है भाई, जो भी जाते हैं ये रोड बहुत खराब है, इसलिए हम इधर से जाते हैं तो मसला बनता है। ट्रैफिक इस पर बहुत चलती है ना, इसलिए ट्रैफिक चलती है। ये दर्जनों देहात को भी सड़क यही वाहिद रास्ता है जो जाने का, तो क्या कहेंगे कब से ये टूट फूट का शिकार है? ये 2-4 साल से ऐसे ही है, कभी किसी ने इधर तवज्जो नहीं की। यहाँ से DCO साहब भी गुजरते हैं, DPO भी, और आला काम यहाँ से गुजरते, उन्हें पता ये सड़क टूटी हुई है और आवाम का बड़ा नुकसान है। यहाँ पे कई दफ़ा रक्शे और मोटरसाइकिल उल्ट जाते हैं, टूटी हुई है सड़क, किसी ने तवज्जो नहीं की जी, किसी ने तवज्जो नहीं की। अगर मैं यहाँ की सूरत हाल की बात कर सकूँ तो यहाँ से रोज़ाना जो है वो हज़ारों की तादाद में शहरी जो है सड़क से गुजरते हैं और ट्रैफिक का खासा रश रहता है। लोगों का कहना है कि जहाँ उनकी गाड़ियों को नुकसान हो रहा है, वहीं खासतौर पर जो मरीज़ जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचना होता है उनकी तकलीफ में मज़ीद इजाफा हो जाता है जब इस टूट फूट की शिकार सड़क से वो गुजर कर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पहुँचते हैं। जी नदीम, बहुत शुक्रिया आपका।